वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया था जब इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था कि इस महीने के अंत तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL लेवल के एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम को लेकर। कंबाइंड ग्रेजुएट यानी कि इसके लिए आवेदन करने वाले जो छात्र हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार या उत्तर प्रदेश या बंगाल या भारत के किसी भी राज्य से आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यह ग्रेजुएट होने का, ये आपको फुलफिल होना चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पे कि एज क्राइटेरिया को लेकर, तो देखिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट हैं, चूँकि 36 विभाग से लगभग यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये लगभग वैकेंसीज हर साल जो है ना 9 से 10 हज़ार की संख्या में होती है। तो इस बार भी ये संख्या 9 हज़ार के आसपास की होनी चाहिए। जहाँ पे मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, SSC का जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था 17 दिसंबर को, आज 2 नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं 23 दिसंबर को। एक तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है जिसमें कि हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, साथ ही साथ इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या सैलरी है अलग अलग पोस्ट की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन के जरिए ये आपको बताया गया है कि आप अपना फ़ोटो किस तरह से यहाँ पे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर वगैरह किस तरह से अपलोड करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को भी देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ इन शॉर्ट। तो 23/12 को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की यानी कि CGL की, और ये 2022 की वैकेंसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो टेंटेटिव यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट दिया जा रहा है वो 23 तारीख से ओपन हो चुका रहेगा। जी हाँ, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन या 23rd/12 टू द 23rd जनवरी 2022। तो आज से ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे पेमेंट करने का भी डेट लास्ट दे दिया गया है 25 जनवरी तक। ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं 26 जनवरी तक। दोस्तों, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान करते हैं 27 जनवरी 2022 तक। दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको पेमेंट जो है लास्ट डेट दिया जा रहा है जी हाँ 28 जनवरी से लेकर जी हाँ 1 फरवरी 2022 तक। ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पर ये डेट सारे। और जो आपका फर्स्ट यानी कि Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, जी हाँ CBT बेस्ड होगा ये एग्ज़ाम, अप्रैल महीने में टेंटेटिवली यह डेट दिया जाएगा। और जो Tier 2 का एग्ज़ाम होगा और इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानी कि जो इसका तीसरा पेपर होगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद। तो आप सभी को यहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न तो समझ में आ गया, यानी कि 3 फेज और प्लस 1 फेज और होगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं इसमें जिसका कि इंटरव्यू सेशन भी होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में आपका जो होगा दोस्तों, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव पेपर अब लिया जाता है। तो ये होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे दोस्तों एक इंटरव्यू सेशन भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपको इंटरव्यू सेशन होता है। तो ये सारा प्रक्रिया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इन सभी के प्रोसेस में लगभग 1 साल के आसपास तो लग ही जाता है। लेकिन जैसा कि प्रीवियस हमने देखा है कि जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं लगातार डिले होता रहा है इनकी परीक्षाओं को लेकर। बहुत सारे हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे जी हाँ कि इनका एग्ज़ाम डेट दिया जाए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम आपके लेट भी किए गए थे। अब चलते हैं इनके प्रोसेस पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं वो नेम ऑफ पोस्ट जो कि आपको दिए गए हैं। यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर ग्रेडर में आता है। क्लासिफिकेशन पोस्ट यहाँ पे ग्रुप B का है और ये गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है।
जिसके लिए आपको एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है। उसी तरह आप यहाँ से एक एक करके सारे पोस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट का भी पोस्ट है, यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है, यहाँ पे इनकम इंस्पेक्टर का जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। ये सभी ग्रुप बी के पोस्ट हैं। इन पे जो इनकम टैक्स में है वो इंस्पेक्टर ग्रुप सी का पोस्ट है, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल का है। बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों जो कि इंस्पेक्टर लेवल का है, असिस्टेंट लेवल का भी है। ग्रुप बी ग्रुप सी तहत ये पोस्ट सारे निकाले गए हैं। जैसे कि ऑडिटर का भी पोस्ट है जो कि ग्रुप सी के तहत आता है, 18 से 27 साल तक का इनका एज क्राइटेरिया है। और दोस्तों ऑडिटर का पोस्ट है यहाँ पे 18 से 27 साल का एज क्राइटेरिया है। तो 27 मैक्सिमम है फॉर द जनरल कैटेगरी, लेकिन आप ओबीसी, SC ST या PH कोटे या PWD कैटेगरी या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर रिलैक्सेशन एज फॉर द गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ग्रुप सी के भी कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे दिए गए, जो कि आप टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया जो कि CBN में होता है, या फिर आप अकाउंटेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप सी के तहत। तो इन सब का जो है 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुल 36 विभागों में ये वैकेंसी की अपडेट दी गई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको जानना है कि यहाँ वैकेंसी टोटल कितनी आने वाली है तो आप सभी के लिए वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज। आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन के जरिए जाके चेक कर सकते हैं जब इसकी टेंटेटिव वैकेंसी अपडेट कर दी जाएगी कि टोटल कितने पदों की ये टोटल वैकेंसी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये 9000 पदों के आसपास की वैकेंसी रहने वाली है, जैसा कि पिछले साल भी इसके आसपास रहा था वैकेंसी। वैसे तो वैकेंसीज घटती जा रही हैं, पहले अब 15,000 18,000 तक की वैकेंसी आती थी, बट अब यहाँ पे 9,000 10,000 के आसपास की वैकेंसी रहती है। तो आपका यहाँ पे आवेदन करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो नेशनल आपका इंडियन होना चाहिए, नहीं भी है आप नेपाली हैं, भूटानी हैं, या ईस्ट अफ्रीकन से आते हैं, केन्याई हैं, या उगांडा से हैं, या पाकिस्तान से भी हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सभी के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है दोस्तों फॉर द वेरियस पोस्ट 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया, जिसमें कि आपका एज जो है 2/1/95 से लेकर 2/1/2004 तक में बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहीं जो दूसरा पोस्ट है 20 से लेकर 30 साल तक का, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्ली 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक के बीच में होने चाहिए। कुछ पोस्ट हैं जिनके की एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है, जिनका कि एज क्राइटेरिया इस बीच में शामिल होना चाहिए। और 18 से 32 साल वाले कुछ पोस्ट भी हैं यहाँ पे, जिसका कि एज क्राइटेरिया 2/1/90 से लेकर 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गए। बाकी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इसके अनुसार एज फॉर द गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलेक्सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात हो गई है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे, तो वेरियस क्वालिफिकेशन भी है। आप एक एक करके पैरा नंबर 8 को पढ़ सकते हैं। जैसे कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जब आप फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि किसको पद को आप यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये सारी नोटिफिकेशन है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेशन है, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई पोस्ट। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री तो मांगा गया है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा गया है। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिखेगा, इट मीन्स कि आपके पास अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में होता है, जैसे कि यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है तो होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल में अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा इन कंपैरिजन अदर्स। जैसे कि यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का है, तो बैचलर डिग्री 60% मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पे मार्क्स इन मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड का लेवल भी आपका होना चाहिए, तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा बैचलर डिग्री है आपके पास स्टैटिक्स में, तो आप इधर आवेदन करेंगे, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह से सारे पोस्ट के आप अलग अलग जो है इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ अपडेट की गई हैं यहाँ पे। अब पैरा नंबर 9 पे आएंगे तो आपको अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है। आज से लिंक एक्टिवेट भी हो चुका है, उसको अच्छे से पढ़िए
और इंस्ट्रक्शन को आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। फॉर्म भरते समय आपके पास एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसपे कि आपको ये मैसेज लगातार, जब भी आपका ये वैकेंसी अगर रुके भी और जब भी इसका नोटिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे ईमेल पे और आपके फ़ोन नंबर पे वो मैसेज आ सके। इसलिए ध्यान से ये नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा। और फ़ोटो का साइज़ जो है ना आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये डायमेंशन है आपका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए, जो कि मैं आपको जो नया नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें अपडेट भी किया गया। फॉर्म फीस यहाँ पे भरने का 100 रुपये चार्ज लिया जा रहा है आपसे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लिया जाएगा। बाकी अदर स्टेट्स अगर आप कैटेगरी में हैं और यहाँ पे आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन पढ़िएगा, पढ़ के ही दीजिएगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा डिटेल हो गया दोस्तों फीस को लेकर। अब सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस आप देख सकते हैं, जिस भी सेंटर से, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास ये सेंटर्स हैं: भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली। देखिए आगरा तक नहीं है, एक्चुअली पूर्णिया तक है। तो बिहार में 4 सेंटर हैं। यूपी के सेंटर से यहाँ पे आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। तो ये सेंटर वाइज यानी कि सेंट्रल वाइज है ना, सॉरी जोन वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हम लोग आते हैं सेंट्रल रीजन में। तो यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन सभी से जगह पे आप एग्जामिनेशन सेंटर्स अपने दे सकते हैं। ओके, फॉर्म जो है आपका जो इसका एड्रेस है, ये वेबसाइट है जो कि सेंट्रल रीजन का है। उसी तरह हर एक जो छात्र है अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने जोन के अनुसार अपना सेंटर्स देख सकता है और उसी के अनुसार अपना सेंटर्स का लिए अप्लाई भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 फेज है: टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। और टीयर 4 जो है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक होगा या डेटा एंट्री स्किल चेक होगा। तो डेटा एंट्री स्किल चेक होने के साथ साथ एक फेज और होता है, वो इंटरव्यू का। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं जनरली, वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू सेशन होता ही होता है, तो वो ज़रूर होगा वहाँ पे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1, CBT 2 भी आपका मतलब टीयर 2 भी आपका CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा, और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। पेपर 3 जो होगा आपका, यानी टीयर 3, इसमें आपको पेन और पेपर पर डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। इसमें आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऐसे राइटिंग वगैरह लिखने को हो सकता है, तो उसको आप लोगों का सिलेबस भी आगे दिया गया है, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि एग्ज़ाम 1 जो होगा, टीयर 1 जो होगा आपका, ये कुछ इस पैटर्न पे होगा, जहाँ पे आपको जीके और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, और आपको जनरल अवेयरनेस जीके और क्वांट यानी कि आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 4 पेपर का होगा। 25-25 क्वेश्चन होगा और 50-50 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश पे मेन फोकस रहना चाहिए आपका, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से स्कोर हो सके। ठीक है, 1 घंटे में सफिशिएंट नहीं कि 200 नंबर आप सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 100 क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम टाइम बच पाता है। यहाँ पे ज़रूरत होती है स्पीड की और साथ में आपके माइंड की, कि कितना तेज़ी से आप ग्रैप्स करते हैं, समझते हैं चीज़ों को और उसका आंसर करते हैं। पीटी क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा पेपर होगा टीयर 2 का आपका। टीयर 2 में आपको मेनली 2 पेपर हैं, एक आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा इंग्लिश का, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, चेक कर सकते हैं। ये 2 पेपर होंगे 100 नंबर का। ये पेपर 2 एक्चुअली है, यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रहेंशन होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, और ये पेपर 1 में आपका 100 नंबर का मैथ होगा, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और ये भी 200 नंबर का। तो कितने हो गए आपके? तो पीटी आपका हो गया, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा यहाँ पे। मेन पेपर आपका टीयर 2 होगा, तो ये 200 और 200 आपका हो गया पीटी, 400, और यहाँ पे 200 हो गया पेपर 3 आपका। ठीक है, पेपर 3 यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, वो 200 का होगा। 600 हो गए। ओके, और ये 600 नंबर का पेपर, और साथ में आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। सॉरी, यहाँ पे 200 नंबर का होगा। तो ये आपका कैलकुलेशन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, टीयर 1 में आपको 50-50 और 50-50, ये 200 नंबर का पेपर ये हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो आप आएंगे पेपर 2 में। पेपर 2 में आपको मेनली क्वांट और इंग्लिश का पेपर देना होगा, और जिनका स्टैटिक्स पेपर होगा वो देंगे, और जिनका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होगा वो अलग देंगे पेपर, ठीक है। तो उनके लिए अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पर आपका जो पेपर है 600 का पेपर हो गया, 600 में आपको स्कोर करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि 700, समझ गए, 700 का पेपर देना है आपको। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई अब आपको, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि जो टियर 4 वाले छात्र हैं, जो जिनका कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है और डेटा एंट्री स्पीड है, वो अलग से चेक होगा। जो कि उस तरह के पोस्ट होते हैं उसका अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है। अब यहाँ पे आएगा सिलेबस का बारी। तो इस पैरा नंबर 13 को आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया जाएगा सिलेबस को। और आप यहाँ से सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं वैसे तो, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो ये सारी डिटेल थे दोस्तों, जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया गया मेरे द्वारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपके डाउट होंगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।